कट द आइज। बात करने या जान पहचान बढ़ाने के लिए रास्ता निकालना। जब आप बात करने के लिए या फिर जान पहचान बढ़ाने के लिए रास्ता निकालने की कोशिश करते हो, उसमें बातचीत की शुरुआत करें कैसे? तो जो बातचीत शुरुआत करने का तरीका होता है उसी को हम बोलते हैं कट द आइज। क्या बोलते हैं? कट द आइज। उसके लिए आप जो भी स्ट्रेटजी अपनाते हैं, जैसे नीचे इसका एग्जाम्पल है, पहले आप देख लीजिए। कट द आइज, हिंदी लिखिए। बात करने या जान पहचान बढ़ाने के लिए रास्ता निकालना। चलिए लिखिए एक एग्जाम्पल, दोनों एग्जाम्पल, पहले ऊपर का एग्जाम्पल है, नीचे वही हिंदी में, तो पूरा नहीं लिखना है। क्या लिखा है देखिए, पहले समझ लीजिए। When I want to start a conversation with a girl, जब मैं किसी लड़की से बातचीत करना शुरू करना चाहता हूं। When I want to start a conversation with a girl, जब मैं किसी लड़की के साथ बातचीत करना शुरू करना चाहता हूं। I ask her at which university she studied, मैं उससे पूछता हूं कि वो किस यूनिवर्सिटी में पढ़ी है। At which university she studied, वो किस यूनिवर्सिटी से पढ़ी है। Just to cut the ice, सिर्फ बातचीत शुरू करने के लिए। बातचीत शुरू करने के लिए भाई कहाँ से शुरुआत करें? तो बोल देंगे तुम किस यूनिवर्सिटी से पढ़ी हो, बातचीत शुरू। फिर हम कई चीज जोड़ सकते हैं। हाँ यार, उसमें तो मेरा कजन भी पढ़ा है, या अच्छी यूनिवर्सिटी है यार, मैं उसके बारे में जानता हूँ। दे आर सो मेनी वेज टू टॉक। तो शुरुआत हम यहीं से करते हैं, लिख लीजिए। DARKHORSE, हॉर्स, डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का मतलब होता है छुपा रुस्तम। हम लोग बोलते हैं ना वो छुपा रुस्तम है, कहने का मतलब कि ऐसा आदमी, ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा हाईलाइट ना हो, बहुत ज्यादा हाईलाइट ना हो, लोगों की निगाह में बहुत ज्यादा ना आए, लेकिन उसके अंदर क्वालिटी बहुत हो। ऐसे आदमी को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डार्क हॉर्स। और हिंदी में क्या बोलते हैं? छुपा रुस्तम। नीचे एग्जाम्पल है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन इज फेमस फॉर डार्क हॉर्सेज। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो छात्र संघ चुनाव होता है वो फेमस है किस चीज के लिए? छुपे रुस्तम लोगों के लिए। होता क्या है यहाँ पे, ये देख लीजिए। जनरली लेस नोन कैंडिडेट, आमतौर पे ऐसे कैंडिडेट जिनके बारे में बहुत माहौल नहीं होता, जिन्हें लोग बहुत ज्यादा नहीं जान रहे होते हैं, विंस द इलेक्शन, वही यहाँ पे चुनाव जीत जाते हैं। बहुत अजीब बात है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की। वही लिखा है हिंदी में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव छुपे रुस्तमों के लिए फेमस है। यहाँ आमतौर पे वही लीडर जीत जाता है जिसके बारे में लोगों को कम आशा होती है, क्योंकि ये छुपे रुस्तम है, इनमें दम होता है लेकिन ये भौकाल से दूर रहते हैं। लिख लीजिए, पूरा हिंदी नहीं लिखना है, केवल इंग्लिश लिखिए, समझिए। डार्क हॉर्स, छुपा रुस्तम। डेड एंड। डेड एंड का मतलब ऐसी गली, ऐसा रास्ता जो अंदर जाके थोड़ी दूर आगे तो जाता है लेकिन फिर उसका कोई आगे रास्ता नहीं होता है, वो आगे जाके बंद हो जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं? डेड एंड बोलते हैं। जैसे आगे लिखा है, आफ्टर स्लैपिंग माई गर्लफ्रेंड्स फादर माई लव स्टोरी हैड अ डेड एंड। गर्लफ्रेंड की पिताजी को थप्पड़ लगाने के बाद जो मेरी लव स्टोरी थी वो क्या हो गई? डेड एंड में चली गई, लव स्टोरी खत्म हो गई। वो ऐसी जगह पहुंच गई जिसका कोई रास्ता नहीं, जिसका कोई अंत नहीं है, वो एक ही जगह पे खत्म हो गई,
कोई रास्ता नहीं निकला। तो सीधी सी बात है, कोई भी चीज आप करो तो आगे देख लो इसमें रास्ता है या फिर डेड एंड पे ले जाएगा। अगर कोई चीज आपको डेड एंड पे ले जाएगा तो बिल्कुल समझदारी नहीं है कि आप उसमें जाएं। लिख लीजिए इसको, ऐसी गली या ऐसा रास्ता जो अंदर जाके बंद हो जाता है और आगे कोई रास्ता नहीं होता, उसे हम क्या बोलते हैं? डेड एंड। डेथ टॉल, DEATH, डेथ, TOLL, टॉल। डेथ टॉल का मतलब होता है मरने वालों की संख्या। नीचे लिखा है डेथ टॉल इन केदारनाथ रीच्ड अराउंड 900, मतलब केदारनाथ में जो मरने वालों की संख्या है वो 900 के आसपास पहुंच गई। डेथ टॉल, DEATH, TOLL, टॉल। डेथ टॉल का मतलब मरने वालों की संख्या। डीप डाउन इनसाइड, डीप डाउन इनसाइड का मतलब कि ठीक है यार, चीजें सामने से लगती कि खत्म हो गई हैं या है नहीं, बट दिल के किसी कोने में, दिल के किसी कोने में चीज रह जाती है, खत्म नहीं हो पाती है। कई चीजें होती जिन्हें हम खत्म करना चाहते हैं अपनी जिंदगी से, बट वो खत्म हो नहीं पाती हैं, वो दिल के किसी कोने में बनी रहती हैं। उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? डीप डाउन इनसाइड। नीचे इसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है, I keep trying to forget my first love. I keep trying to forget my first love. मैं अपनी फर्स्ट लव को, मैं अपने पहले प्यार को भूलने की कोशिश करता रहता हूं। मैं अपने पहले प्यार को भूलने की कोशिश करता रहता हूं। I keep trying to forget my first love, but deep down inside, दिल के किसी कोने में, मेरे दिल के किसी कोने में, I'm as much in love with her now as I ever was. मैं उससे आज भी उतना प्यार करता हूं जितना मैं उसे पहले कभी करता था। मुझे आज भी उससे उतना ही प्यार है जितना मुझे कभी उससे पहले था। यही बोल रहे हैं ये, डीप डाउन इनसाइड, दिल के किसी कोने में आज भी उसके लिए मेरे दिल में उतना ही प्यार है जितना कि पहले था। I keep trying to forget my first love, but deep down inside, I am as much in love with her now as I ever was. लिख लीजिए। Devastating situation, DEVASTATING, devastating। devastating का मतलब होता है विनाशकारी और सिचुएशन का मतलब स्थिति। तो devastating सिचुएशन का मतलब हुआ विनाशकारी स्थिति। नीचे लिखा है The devastating situation of Kedarnath is result of deforestation.
जो केदारनाथ में इस समय विनाशकारी स्थिति पैदा हो गई है, विनाशकारी परिस्थिति पैदा हो गई है, इज रिजल्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ये रिजल्ट है किस चीज का? जंगलों की कटाई का। डिफॉरेस्टेशन, वनों की जो तेजी से कटाई हो रही है, वन गायब हो रहे हैं, तो क्या होगा? ये सब तो होगा ही। अगला वर्ड है डिफॉरेस्टेशन। DEFORESTATION। फिर से लिखिए, DEFORESTATION। डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब जंगलों की कटाई, वनों की कटाई। नीचे लिखा हुआ एग्जाम्पल, डिफॉरेस्टेशन इज वेरी डेंजरस फॉर आवर एनवायरनमेंट। जो डिफॉरेस्टेशन है, जो वनों की कटाई है, ये हमारे पर्यावरण के लिए, एनवायरनमेंट के लिए बहुत खतरनाक है। एनवायरनमेंट मतलब पर्यावरण। डिफॉरेस्टेशन इज वेरी डेंजरस फॉर अवर एनवायरनमेंट। डिफॉरेस्टेशन हमारे एनवायरनमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए बहुत ही खतरनाक है। Indiscriminate, INDISCRIMINATE। इनडिस्क्रिमिनेट। इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है अंधाधुंध। अंधाधुंध, चाहे वनों की कटाई हो, चाहे अंधाधुंध फायरिंग हो, वहां पे हम क्या लगाते हैं? इनडिस्क्रिमिनेट। इनडिस्क्रिमिनेट। इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब अंधाधुंध। नीचे एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है, कसाब वॉज फायरिंग ऑन पीपल इनडिस्क्रिमिनेटली। जो कसाब था, अजमल कसाब था, वो लोगों पे कैसे गोली चला रहा था? अंधाधुंध गोली चला रहा था, इनडिस्क्रिमिनेटली चला रहा था। उसके नीचे देखिए, indiscriminate deforestation will be very dangerous for coming generations। जो अंधाधुंध वनों की कटाई हो रही है, indiscriminate deforestation जो है, will be very dangerous, बहुत खतरनाक होगा, for coming generation, आने वाली पीढ़ियों के लिए। डेविल्स एडवोकेट, ये समझने लायक है, बड़ा सही चीज है। डेविल्स एडवोकेट, कभी कभी आप लोगों को यहाँ भी ग्रुप डिस्कशन में डेविल्स एडवोकेट बनना पड़ता है। यू गाइज हैव टू प्ले डेविल्स एडवोकेट। जैसे ऐसा टॉपिक मिल गया, मान लो कई बार ऐसा टॉपिक क्लास में दे दिया जाता है कि कोई भी खिलाफ में जाना ही नहीं चाहता है, सभी एक ही तरफ बोलना चाहते हैं, तो ऐसे में कुछ लोगों को डेविल्स एडवोकेट बनना पड़ता है। डेविल्स एडवोकेट का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है। डेविल्स एडवोकेट का मतलब होता है कि
आप किसी चीज के खिलाफ में बोलते हैं सिर्फ इसलिए, जानने के लिए कि जिस चीज के पक्ष में आप बोलना चाहते हैं, जिस चीज के पक्ष में आपके विचार हैं, उसमें कितना दम है। ठीक है, तो आप में से एक दो लोग उसके पक्ष में बात करेंगे, दूसरा लोग जो दूसरा है वो भले उसके पक्ष में है लेकिन डेविल्स एडवोकेट बनेगा और उसकी बुराई करेगा, उसकी कमियां निकालेगा। इससे क्या होगा, पता तो चलेगा उसमें कमी क्या क्या है, लिखा हुआ है। देखिए, ऐसा पर्सन जो आमतौर पे किसी बात के पक्ष में बोलता है जबकि सच्चाई में वो खुद अपनी बात से सहमत नहीं होता है, बस इसलिए बोलता है क्योंकि उसे बोलना है। वह ऐसा बोलता है केवल डिबेट को आगे बढ़ाने के लिए या फिर सही पक्ष को रखने में कौन कौन सी दिक्कत आ सकती है वह चेक करने के लिए किसी एक को डेविल्स एडवोकेट बनना होता है। अभी आगे आप समझ जाएंगे, कई बार क्लास में होता है, जैसे टॉपिक मिल गया माँ को बचाओगे कि बीवी को बचाओगे, तो जितने बच्चे रहते हैं सब कहते हैं भैया हम माँ को ही बचाएंगे मरने से, बीवी को नहीं बचाएंगे। तो भाई जब सब लोग माँ को ही बचाओगे तो बीवी को कौन बचाएगा? तो मैं क्लास में कुछ लोगों को पकड़ता हूँ, क्या बना देता हूँ, डेविल्स एडवोकेट। नहीं, तुम बीवी को बचाओगे, चलो अब तुम लोग आपस में डिस्कस करो, तुम बोलो कि बीवी को बचाने में फायदा है, वो बोलेगा माँ को बचाने में फायदा है। तो देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर, लिख लीजिए डेविल्स एडवोकेट। अपनी लैंग्वेज में लिखिए, ज्यादा समझ में आएगा, या समझ लीजिए वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आने लायक सेंटेंस है, इसलिए आगे मैं लिख दिया हूं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कैसे आएगा। आगे देखते हैं, इसको देख लीजिए पहले। डेविल्स एडवोकेट, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कैसे आ सकता है, ये लिखा है समवन हु टेस्ट एन आर्गुमेंट, कोई ऐसा आदमी जो किसी आर्गुमेंट को टेस्ट करता है जस्ट बाय सेइंग द अपोजिट, ठीक उसके उल्टा बोल के, टू सी इफ इट होल्ड्स वाटर। इफ इट होल्ड्स वाटर का मतलब होता है क्या इसमें दम है। इफ इट होल्ड्स वाटर, क्या इसमें दम है। डाई अ ट्राइब, डाई अ ट्राइब का मतलब होता है घोर निंदा करना, कड़े शब्दों में निंदा करना होता है डाई अ ट्राइब। नीचे एग्जांपल है, द लीडर ऑफ द अपोजिशन, लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है स्टूड अप इन पार्लियामेंट, संसद में खड़े हुए, एंड फायर्ड ऑफ, उन्होंने शुरू किया, फायर्ड अलग है ऑफ अलग है, फायर्ड ऑफ अ लेंदी एंड एंग्री डायट्राइब, जो काफी लेंदी था, उलझा हुआ था, और एंग्री डायट्राइब, बिल्कुल गुस्से में थे। उन्होंने घोर निंदा की, डायट्राइब किया, किस चीज के लिए, अबाउट करप्शन, करप्शन के बारे में, एंड गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, सरकार ने जो कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं लोगों को वो कैसे दिए हैं, क्या इशूज है उनके, लिख लीजिए इसको, डाई अ ट्राइब, घोर निंदा करना।
die with your boots on, die with your boots on, die with your boots on का क्या मतलब है भाई? जूता पहने पहने मरना। अगर मैं इसका ट्रांसलेशन करूं तो इसका ट्रांसलेशन होगा जूता पहने पहने मरना। जूता पहने पहने मरने से क्या मतलब है भाई? कोई जूता पहने पहने नहीं मरेगा, है ना। इसका एक सेंस है। सेंस ये है कि जैसे कई लोग कहते हैं यार आई वाना डाई विद माई बूट्स ऑन। क्या बोलते हैं? आई वाना डाई विद माई बूट्स ऑन, मतलब कि मैं जिंदा दिल रहूं, काम करते करते चलते फिरते मरना चाहता हूं। ये नहीं है कि पता चला मैं बेड पे गिर जाऊं, घिसट घिसट के मरूं, है ना। तो कई लोग हैं वो मरना चाहते हैं कैसे? विद देयर बूट्स ऑन। नीचे एग्जांपल है, मेनी एलाइट क्लास पीपल, कई रईस वर्ग के लोग से कहते हैं, क्या कहते हैं? दे वुड रादर डाई, वो मरना पसंद करेंगे, विद देयर बूट्स ऑन, चलते फिरते, मतलब चलते फिरते मरना पसंद करेंगे, देन, तुलना में, ओल्ड एंड अलोन इन बेड, पता चला बूढ़े हो गए हैं, बेड पे अकेले पड़े हैं, किसी से कोई मतलब भी नहीं है, इससे बेहतर है कि चलते फिरते मर जाओ। यही ये बोल रहे हैं, कई सारे लोगों ने बोला है, एलिट क्लास के लोगों ने, दे वुड रादर डाई, वो मरना पसंद करेंगे, विद देयर बूट्स ऑन, चलती फिरती हालत में, मतलब चलते फिरती हालत में मर जाना ज्यादा पसंद करेंगे, इन कंपैरिजन टू ओल्ड एंड अलोन इन बेड, पता चला बूढ़े हो गए हैं और अकेले बेड में पड़े पड़े मरना पड़े उन्हें। यहाँ पे एक वर्ड है एलिट, ELIT, एलिट क्लास। एलिट क्लास का मतलब रईस वर्ग, संपन्न वर्ग, रईस वर्ग को बोलते हैं एलिट क्लास।